राष्ट्रीय लोकदल का स्पष्ट निर्देश है कि हम किसान पहले किसान हैं, किसानों के साथ हैं। इसीलिए मैं आज धरने में आया, किसानों को समर्थन देने के लिए आया कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचार हैं वो किसानों से हैं। यदि किसानों का पेमेंट नहीं होगा तो किसान यदि धरने पर बैठेगा तो हम उनके हर आंदोलन में सम्मिलित रहेंगे। सरकार चाहते तो एक दिन में पेमेंट करवा दे, हर किसान इतने सड़क पर नहीं उतरे। सरकार को सबक नहीं सिखाने का, इतना सरकार नहीं मानने की, निकम्मी सरकार है वो। मंत्रियों का और इनका विधायकों का तो काम यहाँ है, जनता इकट्ठी हो रही, भाषण दिए चले गई। पेमेंट देने की नौबत में नहीं होगा तो उसे हैंडल करके किसानों के हाथ में दे दिया जाएगा। अभी इसने करार किया है, तो यदि ये किसानों के साथ धोखा करेगा तो इसकी सुविधाएं काटी जाएंगी और सरकार जिम्मेदारी लेगी और किसानों का पेमेंट होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले किसान हूँ। इससे बड़ी ज्यादती और किसान के साथ हो नहीं सकती। यदि ये पेमेंट नहीं देगा, ज्यादती करेगा तो इसकी सुविधाओं में कमी करी जाएगी और किसान भी आंदोलन करेगा, गन्ना काटा जाएगा और भी दूसरी जो सुविधाएं इसे दी जा रही उनमें कमी करी जाएगी। पेमेंट तो इसे किसानों को देना पड़ेगा। शामली शुगर मिल में आज फिर गन्ना किसानों ने यहां प्रदर्शन किया है और लगातार गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ आज है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी, जो गन्ने भुगतान के दौरान यहां पर अपने समर्थन के लिए आए थे कि वह गन्ना भुगतान कैसे हो, किसानों की इस मांग का समर्थन करने आए थे। क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ आश्वासन दिया, क्योंकि आप लोग इस समय सत्ता में के साथ सहयोगी भी है? आज मेरी भी मन की जो बात थी वो मैं किसानों के बीच में आके कही। देखो, किसानों के साथ जाती हुई है, गलत बात हुई है और हठ धर्मिता है। एक व्यापारी जिसका खूब अच्छा नेटवर्क है और जो हजारों करोड़ों प्रॉपर्टी का मालिक भी है, जब वो एक मिल की खरीदने की कैपेसिटी रखता है तो वो किसानों का पेमेंट देने की कैपेसिटी क्यों नहीं रखता? असल में यहाँ झगड़ा जो ये मिल बिका है, ये तो पहले वाला भी चला रहा था, चला हो जाता। मिल बिकने का कारण ये है कि उसने 213 करोड़ रुपए उस पेराई सत्र का 24 पेराई सत्र का 22-23 का नहीं दिया था। किसान धरने पे थे, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और किसानों ने अपनी मांग रखी और इसी बात पर लेकर मिल बिका। ऊन मिल बिका था, पहले किसानों का जो पेमेंट था वो ड्यू था वो दिया गया। तितावी मिल भी क्या था, जो किसानों का पेमेंट था वो ड्यू था वो दिया गया। तो ऐसा कौन सी चीज़ है कि जब यहाँ भी तो पेमेंट है, इसी वजह से तो मिल बिका है, तो ये पेमेंट किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? सबसे बड़ा कारण ये है। फिर दूसरी बात ये है, 15 दिन से किसान धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, तो प्रयास करा, दबाव लगा दिया, तो दबाव में आके कुछ करार उन्होंने करा। भले ही वो करार मानी मनपसंद नहीं था। हम चाह रहे थे कि 213 करोड़ रुपए सितंबर तक ये पूरा कर दें। उसके बावजूद उसने कुछ अपनी समस्या रखी कि मैं 15 अक्टूबर तक कर दूंगा, मैं ऐसे दे दूंगा। वो करार तय हो गया, वो उस करार को भी नाट गया। यूनिट हेड 3 दिन के अंदर भगा दिया जा, इसका मतलब दादागिरी दिखा रहे हैं। तो दूसरा यूनिट हेड आया है तो इसका मतलब वो दादा है, किसानों को दबाओगा, किसानों को डराओगा, किसानों का खून चूसेगा। ये तो गलत, ये तरीका गलत है और ये तरीका बिल्कुल नहीं चले। किसान फिर आंदोलन पे आ गया और धरने पे बैठ गया। राष्ट्रीय लोकदल का स्पष्ट निर्देश है कि हम पहले किसान हैं, किसानों के साथ हैं। इसीलिए मैं आज धरने में आया, किसानों को समर्थन देने के लिए आया कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचार हैं वो किसानों से हैं। यदि किसानों का पेमेंट नहीं होगा तो किसान यदि धरने पर बैठेगा तो हम उनके हर आंदोलन में सम्मिलित रहेंगे। विधायक जी, किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार में होते हुए रालोद भुगतान नहीं करा पा रही, तो फायदा क्या गठबंधन? ये बात पहले भी कही थी। अब आप भी समझते हो, जो समझदार लोग हैं वे समझते भी हैं और कुछ किसान भी इस बात को समझते हैं। वो बात मैंने भी कह दी, यदि मिल बिक रहा है तो पहले किसानों का पेमेंट होना चाहिए। लेकिन एक पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति हमारे प्रदेश के अंदर आए, रोज़गार मिले और हमारा उद्योग बढ़े, उससे रिटर्न भी मिलती है। रिटर्न से जो जीएसटी जो पैसा आता है उसे विकास में वो लगता है, कहीं सड़कें बनती है, कहीं स्कूल बनते हैं, कहीं अस्पताल बनते हैं, तो वो तरीका होता है। ये भी एक व्यापारी है, इसने अपना इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश के अंदर कर रखा है। यहाँ क्या किया वो नहीं पता। तो इसलिए मैं कहता हूँ और सरकार भी यही कहती है, यदि ये पेमेंट नहीं देगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, वो घोषणा करके गए थे, यदि मिल पेमेंट देने
की नौबत में नहीं होगा तो उसे हैंडल करके किसानों के हाथ में दे दिया जाएगा। अभी इसने करार किया है, तो यदि ये किसानों के साथ धोखा करेगा तो इसकी सुविधाएं काटी जाएंगी और सरकार जिम्मेदारी लेगी और किसानों का पेमेंट होगा। कब तक लग रहा है उम्मीद और आश्वास? मैं एक बात और साथ साथ कह देना चाहता हूँ, देखो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ लगभग 141 मील है, 120 मील ऐसे हैं जिनका पेमेंट लगभग ठीक टाइम पे हो रहा है। उसमें से कुछ मील सरकारी मील है, उनका पेमेंट ठीक टाइम पे हो रहा है, वहाँ जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये व्यापारी है, इसकी सुविधाएं जो इसे सरकार देगी, यदि ये पेमेंट नहीं देगा, ज्यादती करेगा तो इसकी सुविधाओं में कमी करी जाएगी और किसान भी आंदोलन करेगा, गन्ना काटा जाएगा और भी दूसरी जो सुविधाएं इसे दी जा रही उनमें कमी करी जाएगी। पेमेंट तो इसे किसानों को देना पड़ेगा। भुगतान जो है आश्वासन कुछ लगता है कब तक, मतलब कितने समय बैठेंगे, कुछ ऐसा उम्मीद? जिस प्लेटफार्म पे भी मेरी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ तक भी मैं जा सकता हूँ मैं वहाँ गया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी ये बात मैंने हाजिरी लगा दिया और उन्हें वो करार जो किसानों के बीच में है तो वो भी दे दिया। शायद उस पर कुछ ना कुछ जरूर प्रक्रिया होगी। आदरणीय जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, गन्ना मंत्री हैं, उनको मैंने बता दिया और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जैन सिंह जी, उनकी नॉलेज में भी ये बात डाल दी गई। उन्हीं के प्रयास, उन्हीं के कहने से मैं आज किसानों को हमारा समर्थन देने आया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। किसान भी है, कुछ उनसे बात कर लेता हूँ। आप लोग आश्वासन दे रहे हैं, विधायक जी भी कह रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है कि यहाँ ये सरकार में रालोद अब भाजपा का गठबंधन? हाँ बताइए। यू आश्वासन तो साल भर तक लग रहे देन, ये भी लग रहे देन और वे भी लग रहे देन। मंत्रियों का और इनका विधायकों का तो काम यहाँ है, जनता इकट्ठी हो रही, भाषण दिए चले गए। हम तो जी माने यही बैठे इस गंजा का इंतजाम करवावे भला। क्या कह रहे हैं? एक दिन में पेमेंट मिल जाए अगर ये चाहे सरकार। नहीं तो विधायक खुद सरकार में वो कहते रहे क्या? झूठ कह रहा उधर नहीं कहा था, अलग में हाथ दे काट लूंगा। बता क्या करें इसका? नहीं वो कह रहे हैं कि हम साथ में। सरकार भी तो नहीं चाह रही अब भाई किसान का पेमेंट हो जा। सरकार चाहते तो एक दिन में पेमेंट करवा दे और किसान इतने सड़क पर नहीं उतरे। सरकार को सबक नहीं सिखाने का, इतना सरकार नहीं मानने की। निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। बीजेपी जो कहती है कहले हम किसान हितैषी है, अगर किसान हितैषी है तो किसानों का जल्द से जल्द पेमेंट हो जा। नहीं कहा कि बीजेपी किसान हितैषी है और वोट सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। आने वाले टाइम पे वोट भी मील पे ले लियो, यू पर्सन ले लियो और होर ले लियो। और मैं तो उनको सब किसानों को एक का करके चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जी ये इन्होंने हमारा बहिष्कार कर रखा, यहाँ आते नहीं। बाबा ने कही बात सही, और मैं तो इस थारे मंच के माध्यम से बाबा जी को एक बात कहूँ, इस गन्ने का इंतजाम करवा दो, बगल मिल कर इसे रहने दो, मिल को नहीं। चलो आप कुछ कहोगे, क्योंकि यहाँ तमाम आश्वासन मिल रहे हैं किसानों को। आपको लगता है कि सरकार और रालोद, जब गठबंधन में भाजपा रालोद है, तो अब मिल का जो भुगतान है कम समय में हो जाएगा या अभी लंबा? नहीं ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले किसान हूँ। इससे बड़ी जायज़ती और किसान के साथ हो नहीं सकती। और दूसरे देशों में सब्सिडी दें, बिना ब्याज की दें। और मैं आपको बता रहा हूँ, एलम का मैं सबसे बड़े किसान का बेटा हूँ। मेरे पास भी 3-4 क्रेडिट कार्ड हैं। अगर समय पर पैसा नहीं दे रहा तो डबल ब्याज लगा मैं। इस तक बच्ची और जायज़ती कर नहीं सकती। सरकार की जायज़ती है ये, खाली सरकार की जायज़ती है। मिल वाले को क्या इतनी वो है? मिल वाले को पता पहले से भाई गन्ने का पैसा रह रहा, उसे पता पहले पेमेंट देता हो। सरकार की जायज़ती कर रही है। तो बिल्कुल सरकार जो है अगर चाहे तो भुगतान जो है एक दिन में हो जाएगा, ये किसानों का साफ कहना है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर किसानों के अंदर गुस्सा है। विधायक जरूर आए हैं, किसानों के बीच आए हैं और बात कह रहे हैं कि मिलकर जो है इस धरने में वो समर्थन करेंगे। जहां किसानों का पानी बहेगा, पसीना बहेगा, वहां वो अपना खून जो है वो बहाने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी है, क्योंकि उनका भुगतान अभी भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कब तक ये धरना प्रदर्शन किसानों को करना होगा। मेरे सहयोगी ऋतिक के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।